अस्सलाम वालेकुम, हम्माद मेहदी आपके खिदमत में एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू इंटरनेशनल रिलेशंस का एक थ्योरी जिसे डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी बेसिकली होता क्या है? एक स्टेट का दूसरे स्टेट के ऊपर डिपेंड होना, कंट्री ए का कंट्री बी के ऊपर डिपेंड होना, इसको डिपेंडेंसी थ्योरी कहा जाता है। डिपेंडेंसी थ्योरी बेसिकली एक मार्क्सिस्ट थ्योरी है और कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म को काउंटर करता है। मैंने प्रीवियस एक ब्लॉग में भी आप दोस्तों के साथ अर्ज किया है कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का एक हिस्सा है ये भी डिपेंडेंसी थ्योरी, किस तरह एक कैपिटलिस्ट जो कंट्री है वो एक पुअर कंट्री को एक्सप्लॉइटेशन करता है, उनका रिसोर्सेज के ऊपर काबिज हो जाता है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर दो मुख्तलिफ कंट्रीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। एक कोर कंट्रीज, दूसरा पेरिफेरी कंट्रीज। कोर कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिसमें बड़े जो रिच कंट्रीज हैं और अमीर कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो रॉ मटेरियल जो है वो पुअर कंट्रीज से एक्सप्लॉइट करके अपने कंट्री में लेके जाते हैं, वो कोर कंट्रीज है। जिसमें शामिल यूनाइटेड किंगडम है, ग्रेट ब्रिटेन, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है। ये सारे जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कोर कंट्रीज में आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो पेरिफेरी कंट्रीज है। पेरिफेरी कंट्रीज वही है जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल यही नहीं कर सकते हैं, यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इसके बेसिक रीज़न यही है कि उनके पास फैक्ट्रीज ना होने की वजह से वो अपने जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली, और वो जो रॉ जो मटेरियल है एक चीप रेट पर जो कोर कंट्रीज को चीप रेट पर बेचते हैं। फिर वही जो रॉ मटेरियल है वो चीप जो कोर कंट्रीज है वो एक प्रोडक्ट की शक्ल में उनको कन्वर्ट करते हैं उस रॉ मटेरियल को, और वही एक प्रोडक्ट जो है वो एक एक्सपेंसिव रेट पर वही पेरिफेरी कंट्रीज को बेचते हैं। तो ये एक एक्सप्लॉइटेशन है और मार्क्सिस्ट थ्योरीज को काउंटर करता है कि किस तरह एक स्टेट पुअर कंट्री को एक्सप्लॉइट करते हैं। जिसमें पुअर कंट्री में अगर पेरिफेरी कंट्रीज में हम देखा जाए तो अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश आता है। ऐसी कंट्रीज जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं और वो खुद यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इधर आप जाके देख सकते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर वो अच्छी तरीके से मैंने पूरे एक वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को वाज़ेह तौर पर आप दोस्तों के सामने बयान किया है। बेसिकली वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर थोड़ा ही डिफरेंस है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर कंट्रीज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कोर कंट्रीज, सेमी पेरिफेरी कंट्रीज और पेरिफेरी कंट्रीज। और इधर डिपेंडेंसी थ्योरी में दो कंट्रीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक कोर कंट्रीज, दूसरा पेरिफेरी कंट्रीज। तो इस चीज को कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म को काउंटर करता है ये दोनों थ्योरीज। तो बेसिकली यहाँ पर डिपेंडेंसी इस तरह कहा जाता है कि जो कोर कंट्रीज है वो भी डिपेंड है कंट्री बी के ऊपर, और कंट्री बी भी कंट्री ए के ऊपर डिपेंड है। एक तो कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी है, वो भी एक आप दोस्तों की खिदमत में एक अगले व्लॉग में आपके दोस्तों के साथ अर्ज करूंगा। फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये व्लॉग आप दोस्तों को समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।